एक दिन मैं और नईम साहब ऑफिस की कैंटीन पर बैठे चाय पी रहे थे कि मैंने उनके हर वक्त बुझे बुझे से रवैये की वजह पूछी तो वो कहने लगे, मुझे आज मरे हुए 3 साल हो गए हैं। मैंने नजरें उठाकर उनकी आंखों में देखा, जहां इस जुमले के साथ ही दुनिया भर की नकाहत उतर आई थी। फिर कहने लगे, मैं हमेशा से बदतमीज रहा हूं। बचपन में स्कूल जाते हुए जिद, खाना खाते हुए नखरे, ये नहीं वो खाना है, वो नहीं ये खाना है। मुझे नहीं याद कि मैंने 5वीं क्लास तक खुद अपने हाथ से नहाया हो, खाना खाया हो, कपड़े पहने हों या जूतों के तस्मे बंद किए हों। बाप तो मुझे सिर्फ नाम ही का मिला था, ना कभी उसकी सूरत देखी और ना मोहब्बत। भाई का सहारा क्या होता है, बहन की मोहब्बत क्या होती है, कुछ मालूम नहीं। प्राइमरी, मिडिल और फिर मैट्रिक तक यही आदत रही कि रात को सोने से पहले किताबें, कापियां, बस्ता, गरज तमाम चीजें इधर उधर बिखरी छोड़कर सो जाता था। मगर सुबह आंख खुलते ही देखता कि तमाम चीजें बहुत सलीके से बस्ते में पड़ी होती थी और बस्ता बड़ी नफासत से मेज पर पड़ा है। मुझे लाख बार कहा जाता कि दूध पीकर सोना, मगर मैं नहीं पीता था तो लब शीनी और मुंह का जायका बदला होता। पहले पहल तो पता नहीं चलता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि रात को नींद में ही दूध पिला दिया जाता है। रात को कभी आंख खुलती तो देखता कि बारिश हो रही है और मुझ पर कंबल डाल दिया गया है कि सर्दी ना लगे। मुझे हमेशा घर में 2 ही चीजों से चिढ़ होती थी, एक 11 से 13 घंटे तक हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन और दूसरी रोटी के किनारों से, जिन पर अक्सर घी लगने से रह जाता था। मगर रोटी के वो सूखे टुकड़े जो मैं उतार देता था, ना तो कभी घर से बाहर फरोख्त हुए और ना ही कूड़ादान में कभी नजर आए। और जब भी मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं उसी सिलाई मशीन का रुख करता जिससे मुझे चिढ़ थी। जब भी मुझे कभी मामूल से ज्यादा पैसों की जरूरत होती तो देखता कि घर में सिलाई मशीन के चलने का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा है। मुझे याद है कॉलेज में दाखिला के वक्त मुझे 1500 रुपए चाहिए थे। मैंने घर आकर बताया। उसी रात 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो घर के बरामदे में कुछ खटपट महसूस हुई। जरा मजीद गौर करने पर यह भी महसूस हुआ कि जैसे कोई घुटी घुटी सिसकियों के साथ रो रहा है। चुपके से बरामदे में जाकर देखा तो मोटे शीशे का चश्मा लगाए जाने कब से सिलाई मशीन में धागा डालने की मुसलसल कोशिश कर रही है और साथ साथ आंसू भी गिर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या कर रही है माँ? माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से आंसू साफ करते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बिल्कुल साफ आवाज में कहने लगी, वो सामने वाली सुरैया के भाई की शादी है तो उसने कहा है कि सुबह तक 2 सूट सिलाई कर दो, इसलिए बैठी हूं। लेकिन धागा सुई में डल ही नहीं रहा। उस दिन मुझे माँ की हालत और आंसू देखकर एहसास हुआ कि मुझे कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए। मैं मुनासिब काम भी ढूंढता रहा और पढ़ता भी रहा। इधर एफए मुकम्मल हुआ और उधर ऑफिस में काम मिल गया। मैंने घर जाकर माँ को बताया तो वो खुशी से निहाल हो गई। फौरी शक्कर पारे लाकर मोहल्ले में बांटे। एक दिन मैं काम से घर लेट आया। थोड़ी थकावट हो रही थी। पांव चारपाई पर लटकाए सो गया। जब उठा तो देखा खिलाफे मामूल, आज ना जूते मेरे पांव से उतरे थे और ना ही खाना बना था। माँ को आवाज दी, माँ माँ उठ, भूख लगी है माँ। चीख चीख कर रोया, 1000 मिन्नतें की, मगर शायद माँ अब की बार उठने वाली नहीं थी। माँ के बाद वो घर छोड़ दिया मैंने। कब्रिस्तान लगता था वो घर यार। इधर दयारे गैर में आकर मैं अपना सारा काम खुद करता हूं तो सोचता हूं कि मैंने कभी जिसकी खिदमत ना की और ना कभी आसाइशो सुकून दिया, वो मेरी माँ थी, नौकरानी नहीं थी। मैं आप सब दोस्तों से माफी चाहता हूं। आज की इस वीडियो में रोने की वजह भी यही थी कि मेरी खुद की कहानी भी यही है। अल्लाह ताला मेरे और जिसके भी वालिदैन हयात हैं, सबके वालिदैन को ईमान और सेहत के साथ खुश रखे। जिनके वालिदैन वफात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके वालिदैन की मगफिरत फरमाए।